अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 22 अक्टूबर के लिए खालिद सैफुद्दीन आपके साथ रोज़ाना की कॉल लेके कराची स्टॉक एक्सचेंज या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए तो KC100 पर बात करेंगे। और हम इसमें जो एम्बलम्स या लोगोज़ लगाते हैं वो याद दहानी के लिए होते हैं। जैसे पहले इसमें फ्लड का था, मगर अब फ्लड का इम्पैक्ट कम होता जा रहा है और रिस्टोरेशन काफ़ी हद तक हो गई है। थोड़ा बहुत असर उसका आने वाले दिनों में यकीनन आप सब्ज़ी के रेट्स में देख रहे हैं तो इन्फ्लेशन में इजाफा ज़रूर करेगा, मगर बहरहाल जो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट था उसमें कमी देखी गई। अब हमारे पाकिस्तान, जिस तरह मैंने सालों से एक बात कह रहा हूँ कि नॉट ओनली द मार्केट, द कंट्री इज़ क्वाइट वॉलेटाइल इन ऑल एस्पेक्ट्स। चाहे वो अंदरूनी सियासत हो, केओस हो, दहशतगर्दी के हमले हों या सिफारती मामलात हों, कुछ ना कुछ मसला रहता है हमारे साथ। आजकल सिफारती मामलात अच्छे जा रहे हैं तो कुछ और है। अब जैसे आपके सामने ये ताज़ा सूरत हाल पहले इंडिया की हुई, फिर इंडिया जब बुरी तरह मार खा गया तो उसने अपने प्रॉक्सी अफ़गानिस्तान को यूज़ करने की कोशिश की है, तो वो जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। अब देखिए ये जो दोहा का जो माहिदा है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद अफजा लोग नहीं हैं, मगर इस वॉर का इम्पैक्ट, अगर अफ़गानिस्तान के साथ हमारी वॉर होती है तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें नहीं मिलेगा अपनी मार्केट में, अपने मामलात में। इसका सब में ज़्यादा नुकसान जो है वो अफ़गानिस्तान को है। हमें इतना कोई बड़ा नुकसान मईशत के हवाले से इंशाल्लाह नहीं होगा, मगर बहरहाल वॉर एक मुसीबत है। अच्छा, आज मैं आपको फिर मिड डे अलर्ट दिखा रहा हूँ। आज का मिड डे अलर्ट 11:25 पे मैंने एक पोस्ट की जिसमें मैंने लिखा कि भाई हम तो बाहर हो गए, अब हम दोबारा बाय करेंगे। ये 11:25 पे, और साथ में मैंने मिड डे कॉल भी दे दी 11:39 पे। ये तरीक़ा है हमारा दौरान मार्केट ट्रेडर्स को अपडेट करने का। और कहाँ निकले, कैसे निकले, अभी हम चार्ट को देखेंगे, उस पर बात करेंगे। आ जाते हैं मार्केट की आज की कहानी पे। सबसे पहले तो आज की कहानी में मैंने एक डिफरेंट चार्ट आपको दिखाया है, ठीक है जी, एक बात इसको जहन में रखिएगा। और आज के सेशन के बारे में मैं ये कहूँगा कि एक बड़ा ही शानदार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन था। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन, इसको मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन क्यों कह रहा हूँ? इसको मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन ये इसलिए कह रहा हूँ, एक तो इसकी गैप ओपनिंग बहुत एक्साइटिंग थी, ठीक है ना, और उसके बाद जब ये उस लेवल के ऊपर खुला है तो फिर हाई तक 2171 पॉइंट का इसने इजाफा किया है। तो इस वजह से मैं इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन कह रहा हूँ। 166,945 वीकेंड पे ही आपको बता दिया था इट इज़ गोइंग टू एक्सपीडाइट द बुल्स मूव, और वो उसने किया। आपके सामने इसके ऊपर गया और फिर हाई क्या बना, 168,414, ठीक है जी। तो बड़ा ही एक्साइटिंग डे इसको मैं कहूँगा, और मोमेंटम एक्सेलरेटेड था, मगर टाइमली अगर मैं देखूं इसको तो बड़ा लिमिटेड था। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि जो सुबह मार्केट खुली उसके बाद एक्साइटमेंट हुआ, हाई बन गया 168,414 का, और मगर जो एक मेजर हमारी रेजिस्टेंस थी 168,075, बावजूद इसके ऊपर जाके हाई बनाया, उसको वो ऑनर नहीं कर सका, उसके ऊपर रुक नहीं सका। हालांकि वहाँ से वो तकरीबन 250-300 पॉइंट, 300 पॉइंट शायद ऊपर थी या 250 पॉइंट। तो अब आप देखिए, इस बात को समझिए, क्योंकि जब वॉलेटाइल सिचुएशन होती है, जब ऐसी उतार चढ़ाव होती है जो बहुत ज़्यादा होती है, या चाहे नीचे की जानिब हो या ऊपर की जानिब हो, तो उसका प्रिसाइज एक्शन समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर मेजर रेजिस्टेंस को हम अपने पास बांध के रख लें, उस पर लाइनें लगी हों, तो हमको समझ में आता है। तो हमें भी समझ में आ गया 168,075 चूँकि हमारी मेजर रेजिस्टेंस थी। तो जब उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया तो फिर हमने फौरी तौर पे आपको एग्जिट कॉल दी। और क्योंकि हमें एक पुल बैक मिला था, और अगर आप हाई को देखें चार्ट पे तो 168,414 का हाई लगा के वो नीचे आया 75 पे, फिर एक पुल बैक लिया जो 250, 168 250 तक गया था। तो वहाँ पे हमने एग्जिट कॉल दे दी, और न सिर्फ मार्केट से निकले हम, और हमने आपको बताया कि हमें दोबारा बाय करने का मौका मिलेगा। और ये
मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि अगर कोई एग्ज़िट या कोई ख़ास एंट्री कॉल हो, मतलब जैसे ओवरऑल इकॉनमी बेहतर हो रही है या ओवरऑल मार्केट में प्रेशर आ रहा है, तो मैं सिर्फ अपने मेंबर्स और क्लाइंट्स के साथ नहीं बल्कि हम अपने सोशल मीडिया पे भी इसकी अपडेट देते हैं। तो ये एग्जिट कॉल हमने अपने सोशल मीडिया पे भी दी। हमारे जो फ्री ग्रुप्स हैं, ट्विटर है, लिंक्डइन है, और आपका क्या है वो फेसबुक वगैरह, मेरे ख्याल में व्हाट्सएप पे गई है, इसका मुझे नहीं पता ट्विटर लिंक्डइन का। बहरहाल हमने अपनी एग्जिट कॉल अपने सोशल मीडिया पे दे दी। और उसके बाद फिर ये हुआ कि वो सही साबित हुई और मार्केट वहाँ से गिरना शुरू हो गई, और 168,075 के नीचे हमने कह दिया था एग्जॉर्शन रहेगी। और फिर हमने देखा कि मार्केट न सिर्फ गिरी, अगर आप चार्ट को तवज्जो से देखें तो उसके बाद एक और लेवल था 167,460, जो यकीनन एक अहम रेजिस्टेंस बन चुका था। मार्केट जो है उसको भी तोड़ती है। मार्केट में मैंने आपको चार्ट डिफरेंट दिखाया है ताकि मैं आपको वाज़े तौर पे पुल बैक्स दिखा सकूं। ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है जी, और वॉल्यूम बार्स नीचे दिखाई हैं। अब आप देखें हाई बनता है 168,414 का, ये जो लो है ये बेसिकली ओपनिंग है, यानी कि मार्केट 680 पॉइंट ऊपर खुलती है, ठीक है जी, और क्लोजिंग होती है तो 1103 पॉइंट के इजाफे के साथ, ठीक है। अभी भी 1103 पॉइंट का इजाफा है। सब में ज़बरदस्त और हैरानकुन बात यह है कि मार्केट जो है आज 1 अरब का वॉल्यूम दोबारा करती है, 1004.31 मिलियन। और अगर मैं ऑल शेयर वॉल्यूम देखूं तो वो तो 16.819 मिलियंस का वॉल्यूम है। तो ओवरऑल अगर हम 1816.81 मिलियन, तो अगर हम वॉल्यूम देखें तो फिर ये एक अरब का वॉल्यूम एक रिकॉर्ड वॉल्यूम के करीब आ गया। अभी हमने करीब मेरे ख्याल में शायद इसी महीने में 1 अरब 3 दफ़ा देख लिया। मेरे ख्याल में 3rd टाइम बना है या 4th टाइम, 100 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, 3rd टाइम बना है शायद। ऑल शेयर में तो शायद इससे ज़्यादा दफ़ा बना है, क्योंकि जब हमने 80 करोड़ 90 करोड़ 100 इंडेक्स में किया है उस वक्त ऑल शेयर का 1 अरब से तजावज़ किया है। अब ये तो ऑल शेयर का वॉल्यूम तकरीबन 2 अरब के करीब पहुंच गया है। अगर आप नोटिस करें 1 अरब 81 करोड़ का वॉल्यूम तकरीबन 2 अरब पे, तो यकीनन अभी मैंने चेक नहीं किया कि हाईएस्ट एवर वॉल्यूम इन दिनों में कौन सा वाला है। एनीवेज, तो ये आप अगर वॉल्यूम बार्स को देखें तो आप नोटिस करेंगे आज 42% वॉल्यूम ज़्यादा है, मगर वॉल्यूम है कहाँ? तो आपको देखो एग्जैक्टली ऊपर चार्ट को देखो और नीचे वॉल्यूम को देखो, तो आपको 11 बजे तक ये वॉल्यूम नज़र आते हैं। 11:10-15 ले लो आप, ठीक है जी। और ये जो वॉल्यूम है इसमें हमको 40 मिलियन के ऊपर 4 अटेम्प्ट नज़र आती है, 3 4 5 अटेम्प्ट नज़र आती हैं, और 60 मिलियन के करीब हमको 2-3 अटेम्प्ट नज़र आती हैं। तो इट वॉज रियली एक्साइटिंग सिचुएशन। मगर 11 बजे के बाद वॉल्यूम टूटता है और फिर पूरा दिन तकरीबन 20 मिलियन के नीचे रहता है वॉल्यूम। ये पर 5 मिनट की बात हो रही है। वो आखिर में क्लोजिंग के टाइम थोड़ा जो ऊपर जाता है वो तो मेरे लिए इतना अहम नहीं है, मगर ओवरऑल 20 मिलियन के नीचे रहता है। अब चार्ट में आप देखें तो पुल बैक है। एक मैंने चैनल बना के भी दिखाया है कि जो तकरीबन 12 बजे से 2-2:30 बजे तक का पुल बैक है। तो ये मार्केट की एफर्ट है सर्वाइवल की, जो कि दोबारा नीचे आती है। मैं क्लोजिंग से बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसको क्लोजिंग एडजस्टमेंट कह रहा हूँ। तो लिहाजा 167,460 पे ज़रूर मार्केट आ गई। अगर क्लोजिंग देखें तो 167,346 की है, मगर ये कोई खातिर ख्वाह, मतलब ये क्लोजिंग वॉलेटिलिटी का नतीजा भी हो सकती है। अब चलते हैं हम अपने इम्पॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रिगर की जानिब। यहाँ पर मैं आपको जो ये पुल बैक्स दिखाए, चार्ट डिफरेंट दिखाया, इसमें मैं एग्जॉर्शन की तरीक़ेकार को आपको फील कराने की कोशिश कर रहा था, ठीक है जी। अगर आप सेशन को देखें तो सेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। याद रखिए ये फ्री मार्केट्स होती हैं। मार्केट्स ये जो होती हैं दीज आर ऑक्शंस बेसिकली। तो इसमें कोई भी ऐसी सिचुएशन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और जिसको मैं एबनॉर्मल समझता हूँ, आई डोंट नो लोग किस तरह सोचते हैं, जैसे किसी स्टॉक का लॉक हो जाना
मेरे लिए ये एबनॉर्मल एक्टिविटी है। तो इतने बड़े गैप ओपनिंग से खुलना और उसके बाद बहुत कम टाइम में, क्योंकि आम तौर पे ये ऐसी मार्केटों में होता है जिन मार्केटों का वेटेज कम होता है। जो अच्छी और अच्छी मार्केटें होती हैं उनमें ये चीज़ें कम देखने में आती हैं, मगर जैसे कोई जंग की कहानी आ गई, कोई डॉलर ऊपर नीचे हो गया, कोई अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आ गया, कोई फेड की रिपोर्ट आ गई, कोई इंटरेस्ट रेट कट आ गया, रीज़न पे होती है। ठीक है जी। जो हमारी जैसी मार्केटें होती हैं, हमारी हो, इंडियन हो या और जो छोटी मार्केटें हैं, तो उसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं उतार चढ़ाव की। तो इसको मैं एबनॉर्मल सिचुएशन समझता हूँ। ठीक है। तो मतलब आई अप्रिशिएट द एक्साइटमेंट, क्योंकि मेरे लेवल के ऊपर खुली तो मैं अप्रिशिएट उसको किया और मैं उसको बुलिश समझ रहा था, जभी तो मैंने ऊपर जाके माल बेचने की भी कोशिश की। मगर एबनॉर्मलिटी को एब्जॉर्ब करते हुए या समझते हुए मैंने एग्जिट का फैसला किया। ठीक है जी। जो आपको 11 साढ़े 11 बजे एग्जिट कॉल दी। और फिर अगर आप देखें तो वो अगर हम अपनी हाई से रिकवरी को देखें तो तकरीबन 168,414 से 167,346, ठीक है ना, पूरे 1000 पॉइंट की नीचे है। और मैं ये क्लोजिंग बता रहा हूँ, लो तो शायद उससे नीचे लगा है। ठीक है ना, शायद उससे फिर वो 14-13-1500 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगी। एनीवेज, तो इन तमाम चीज़ों को समझते हुए मैं अपना जो रिस्क मैनेजमेंट का ग्रेड लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। देखिए, मार्केट में स्ट्रेटजीज को मार्केट के ट्रेंड और सेंटिमेंट के हिसाब से तब्दील करते रहना चाहिए अगर आपको कामयाब ट्रेडिंग कर दी है, बजाय इसके कि अटक जाएं किसी बात पे कि नहीं मैं तो ऐसा ही करूँगा। दैट्स नॉट राइट। ठीक है जी। तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट में 166, 945, 825 का जो एरिया है ये इमीडिएट सपोर्टिंग एरिया है। मार्केट को इसके नीचे अगर मार्केट प्री ओपन के बाद ट्रेड करती हुई मिली आपको तो मार्केट और नीचे जाने की कोशिश करेगी, एक बात। और फिर 167, 420 को मैंने प्री ओपनिंग वॉलेटिलिटी की सपोर्ट करार दी। हालांकि ये रेजिस्टेंस है आपकी, मगर मैं इसको ना मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल कह रहा हूँ। 945 पे तो फिर मुझे किसी हद तक यकीन हो रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है, एग्जॉर्शन हो रही है। मगर मैं प्री ओपन के बाद मार्केट को 167, 420 के नीचे भी नहीं देखना चाहता। अगर इसके नीचे है तो मेरे लिए प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है जी। और बुल्स के लिए जो मैं देखता हूँ वो ये कि इनको 168,075 के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, चले 167, 760 के ऊपर भी अगर वॉल्यूम जनरेट करे, टाइम स्पेंड करे, तो यू कैन होप कि चलो 1-1.5 घंटे बाद 168-75 को तोड़ के तेज़ हो जाएगी। मगर बहरहाल ये दोनों येलो कलर में रेजिस्टेंसेस दिखाई गई हैं, इन दोनों को समझ लीजिए और फिर दौराने मार्केट इस पर बात भी हो जाएगी। आज की मार्केट जो तफसील से समझाई उसमें रिस्क मैनेजमेंट को मैंने बहुत अहम करार दिया है। और याद रखिएगा मेरी बात, जो आज की एग्जिट हमने ली है, अगर हम इस रिस्क मैनेजमेंट को समझ लें और समझते रहें आगे भी, तो हमारा ये रिस्क मैनेजमेंट हमें रिवॉर्ड देगा हमारी अब बाइंग में। आज तो मिला ना आपको, हर चीज़ नीचे मिली, आप देख लीजिए जाके, हर चीज़ नीचे मिली। बीओपी से लेकर ट्रीट तक कोई सा भी स्टॉक उठा लें आप, टेली को उठा लें, किसको उठा लें, कौन सा स्टॉक है जो नीचे नहीं मिला। जितने स्टॉक हमारी लिस्ट में चल रहे हैं हमें तो मिल रहे थे वो नीचे, फिर ऊपर जा रहे थे, मल्टीपल ट्रेडिंग हो रही थी। एंड में फिर बेचा है माल, एंड में वही माल फिर बेचा है और उसके बाद फिर खाली हाथ घर वापस। कोई बात नहीं, सिर्फ चंद स्टॉक लिए, क्योंकि लिक्विडिटी स्ट्रेंथ, याद है ना आपको, मैंने कहा था लिक्विडिटी ट्रेडर की स्ट्रेंथ है और ये उसी वक्त हासिल होती है जब वो अपनी हिकमत अमली से एग्जिट लेने वाला काम करे। ट्रेडिंग फिलॉसफी, ट्रेडिंग का फलसफा क्या बयान कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि रफ्तार तो रुक सकती है मगर यकीन नहीं रुकना चाहिए। मार्केट कभी सीधी लकीरों के साथ आगे नहीं बढ़ता, ये सांस लेता है, ब्रीथ करता है, आराम करता है और जिसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं, फिर अगले मरहले की तैयारी करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कामयाब वो नहीं होते जो र्यूमर, शोर, व्हाट्सएप ग्रुपों की बेकार की बातें पूरी रात की सुन के प्री ओपन वॉलेटिलिटी का जरिया बनते हैं।
वही लोग फंसते हैं। बल्कि अच्छे ट्रेडर वो होते हैं जो इन तमाम चीज़ों को समझते हैं। और मार्केट में स्पेकुलेटर को मैं एक पॉजिटिव सिनेरियो में देखता हूँ, क्योंकि वो मार्केट को लिक्विडिटी फराहम करता है। याद रखिए मेरी बात, आप उनका चारा बने ये आपकी गलती है। आप उनके आने से अपनी एग्जिट लेना। उनकी लिक्विडिटी जो आती है आपको निकलने में आसानी फराहम करती है। वॉल्यूम बनता है, माल बिक रहा होता है, आपके रेट पे माल बिकता है, तो उसको इस तरह समझें। तो भाई मुनज़्ज़म रहें, हालात के मुताबिक हिकमत अमली बनाएं, और अपनी हिकमत अमली मार्केट से पहले बनाएं, और फिर मार्केट खुले तो उस हिकमत अमली को सामने रख के एग्जीक्यूट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, या आप क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, आप देख लीजिए गोल्ड में आज क्या हुआ है। एग्जैक्टली वहीं से शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ हुआ है जहां से हम गोल्ड के लिए कह रहे थे। $100 तो न्यूयॉर्क खुलने से पहले हमें मिल चुके थे, फिर न्यूयॉर्क के बाद फिर एक शॉर्ट हो गया। तो आई होप कि आप लोग हमारी ये कॉलेज देखते होंगे, पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, इन्जॉय कीजिए। चाहे आप क्रिप्टो में काम करें, गोल्ड में करें, क्रूड ऑयल में करें, नैस्डैक में करें, हम आपके साथ डेली कॉल्स लेकर हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया। कमेंट करके बताइए हमारी गुफ्तगू आपको वक्त ज़ाया करने का ज़रिया लगती है या कामयाब आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। ठीक है जी। तो अगर आपको ये फ़ायदेमंद लगे तो फिर अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। शुक्रिया।